नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। लास्ट वीडियो में अपन ने सार्थक अंकों को पूर्णांकित करने के संबंधित नियम वो अपन ने पढ़ लिए, ठीक है ना। आज अपन देखो अपने इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो अपन शुरू कर रहे हैं विमाएं। डायमेंशन क्या होती हैं, एक बार देखो इन टॉपिकों को आप विमा है वो अपने पास अच्छी तरह से पढ़ना। हर एक कंपटीशन एग्जाम में इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। विमाओं के बारे में अपन देखो यहाँ पे पढ़ेंगे। तो अपने पास देखो विमा क्या होती है, विमाएं कहें या मैं डायमेंशन अपन कह दें कि डायमेंशन अपने पास क्या होगी। डायमेंशन देखो अपने पास क्या होती है, डायमेंशन अपने पास कहें तो वो क्या होती है विमाएं। देखो अपन ने पहले पढ़ा था मूल मात्रक। मूल मात्रक अपन ने पढ़ा था कि वे मात्रक होते हैं जो अपने आप में क्या होते हैं, स्वतंत्र होते हैं, दूसरे मात्रकों के ऊपर निर्भर नहीं करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, मूल मात्रक कहलाते हैं। मूल मात्रकों की संख्या मैंने कितनी बताई थी, 7 बताई थी, जिसमें अपन ने ये कहा था कि किलोग्राम अपन कह रहे थे, ठीक है ना। किलोग्राम के बाद में अपन ने मीटर कहा था, मीटर के बाद में अपन ने सेकंड कहा था, सेकंड के बाद में एम्पियर कहा था, एम्पियर के बाद में केल्विन कहा था, केल्विन के बाद में अपन ने मोल कहा था, मोल के बाद में अपन ने कैंडेला कहा था, ठीक है ना। ये अपन ने मूल मात्रक कहे हैं। इनसे पहले अपन ने देखो ये मात्रक कहाँ से बने थे, मूल राशियों से बने थे। और मूल राशियों में देखो मैं कह रहा हूँ मूल राशि और मूल मात्रक अपन कह दें तो अपन ये कह दें, देखो मूल राशियों में मैं सबसे पहले कहता था द्रव्यमान। द्रव्यमान का मात्रक क्या कहा मैंने, किलोग्राम का। फिर मैं कहता हूँ कि लंबाई, लंबाई का मात्रक क्या कहा मैंने, मीटर। फिर मैंने कहा समय, समय का मात्रक क्या कहा, सेकंड। फिर मैंने कही विद्युत धारा, विद्युत धारा का मात्रक क्या कहा, एम्पियर। उसके बाद में मैंने ये कहा था ताप, ताप का मात्रक क्या कहा, केल्विन। फिर मैंने कहा पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा मात्रक क्या कहा मैंने, मोल। फिर मैंने कहा प्रतिबंध तीव्रता है, ज्योति तीव्रता, उसका मात्रक क्या कहा, कैंडेला कहा था। तो जो मात्रक बन रहे वो तो क्या बन गए, मूल मात्रक, और जो राशियां बन रही थी ये 7, ये क्या बन गई, मूल राशियां। आज अपन देखो इन्हीं से रिलेटेड टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं विमाएं। तो विमाएं अपन ये कहते हैं कि बेसिक रूप से देखो अपन मैं बेसिकली ये कह सकता हूं कि मूल मात्रकों के ऊपर लगाई गई घात को विमा कहते हैं। कि मूल मात्रकों के ऊपर लगाई गई घात को अपन क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। अब आपके ये आ रहा है कि सर मूल मात्रक के ऊपर घात कैसे लगाते हैं, ये आपने 10वीं क्लास में पढ़ा होगा। जहां भी देखो मैथमेटिक्स में क्षेत्रफल आ रहा था तो वहां पे आप वर्ग मीटर लिख रहे थे, वर्ग मीटर लिख रहे थे या मीटर स्क्वायर लिख रहे थे। तो देखो वर्ग मीटर कहूं या मैं ये कहूं कि मीटर स्क्वायर कह दे, मीटर स्क्वायर कह दे, तो ये मीटर स्क्वायर कह रहा हूं, इसका मतलब आपने मीटर के ऊपर कितनी घात लगाई, 2 घात नहीं लगाई क्या। तो ये घात अपने पास क्या है, विमा है, ठीक है ना। ये घात अपने पास क्या होंगी, विमा होगी। आपने देखो 11th क्लास 10th क्लास में ये पढ़ा था कि आयतन निकाला था, बेलन का आयतन निकाला होगा, गोले का आयतन निकाला होगा, वहां पे घन मीटर लिखा था या नहीं लिखा था, आपने ये लिखा था घन मीटर। और घन मीटर का अपन ने ये कहा था मीटर क्यूब अपन कह देंगे। और मीटर क्यूब का मतलब यहाँ पे क्या है, मीटर के ऊपर कितनी घात, 3। तो ये घात अपने पास क्या बनेगी, विमा बनेगी। तो देखो अपन मुख्य रूप से यही कह रहे हैं, मूल मात्रक के ऊपर लगाई गई घात को अपन क्या कहते हैं, विमा कहते हैं। कि मूल मात्रक के ऊपर अपन कितनी घात लगाएंगे, यही अपने पास क्या बनेगी, विमा बनेगी। अब यहां से देखो अपन ये कहते हैं कि मूल मात्रकों में अपन ये कहते हैं कि देखो मूल मात्रक अपन कह दें कि मूल मात्रकों में मैं ये कहता हूं कि मूल राशियां मैं लेता हूं यहाँ पे, मूल राशियां, और मूल राशियां यहाँ पे मैं क्या कह दूं, द्रव्यमान कह देता। द्रव्यमान को अपन इंग्लिश वर्जन क्या कहेंगे, मास कह देंगे। मास से अपन क्या निकाल लेंगे, कैपिटल एम निकाल लेंगे। फिर मूल राशियों में मैं ये कहता हूं लंबाई, लंबाई से अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, लेंथ कहेंगे, और लेंथ से क्या निकाल देंगे, एल निकाल देंगे। फिर मैं मूल राशि कह रहा हूं समय, और समय से अपन यहाँ पे क्या कह देंगे, टाइम कह देंगे, टाइम से क्या निकाल देंगे, टी निकाल देंगे, ठीक है ना। तो अपन क्या करते हैं कि मूल राशियां जो अपने पास एम है, एम के ऊपर पावर क्या कर दें, ए कह दें, एल के ऊपर पावर क्या कर दें, बी कह दें, और जो समय है उसके ऊपर पावर क्या कर दें, टी अपन कह दें, और टी के ऊपर पावर क्या कर देंगे अपन, सी कह देंगे। तो अपन एम की पावर ए, एल की पावर बी और टी की पावर सी अपन कह रहे हैं। तो ये अपन देखो
जो अपने पास इस प्रकार से एक अपन ने बड़े कोष्टक में लिखा है, तो ये तो अपना क्या बन गया, विमीय सूत्र बन गया। क्या बन गया, कोई भी भौतिक राशि होगी उसका क्या बन जाएगा, विमीय सूत्र बन जाएगा। और अपन ये कह देंगे कि मूल जो राशियां अपन करें, मूल राशियां, इनके अपन मात्र को किसे अपन कह सकते थे, मूल राशियों के ऊपर जो अपन घात लगा रहे हैं, मूल राशियों के ऊपर अपन ये कह रहे हैं कि ऊपर घात जो अपन ने लगाई है, घाते हैं, वो अपने पास क्या बनेगी, विमा बनेगी। ठीक है ना। मूल राशियां अपन ये कह रहे हैं द्रव्यमान, द्रव्यमान को कहां से निकालेंगे, मास से, लंबाई है वो लेंथ से, समय है वो अपन टाइम से कह देंगे। तो मूल राशियों के ऊपर जो अपन घात लगाते हैं वही अपने पास घाते क्या बन जाएगी, विमा बन जाएगी। ठीक है ना। या अपन ये कह रहे हैं कि मूल मात्रकों के ऊपर लगाई गई घातों को अपन क्या कह देंगे, विमा से अपन कह सकते हैं। तो इनमें अपन ये कह देंगे कि ये अपने पास विमाएं बन जाएगी। ठीक है ना। कि यहाँ अपन देखो यहाँ पे याद रखना है, द्रव्यमान है वो मास अपन कह रहे हैं, लंबाई है वो अपन लेंथ कह रहे हैं, और समय अपन टाइम टी से अपन कह रहे हैं। तो ये अपन एम एल और टी के ऊपर जो घाते लगा रहे हैं ना, तो ये अपन एबीसी के अपन यहाँ पे ये कह सकते हैं कि मूल राशियों के ऊपर जो घाते हैं वो अपने पास क्या बनेगी, विमा। तो अपन ये कह दो एबीसी है वो अपने पास क्या बनेगी, विमाएं बनेगी। एबीसी है वो अपने पास यहाँ पे क्या बनाओगे, यहाँ पे विमा से बना दिया अपने। अब अपन देखो यहाँ पे जो बात अपन मैं कहना चाह रहा हूँ, तो मूल मात्रकों के ऊपर लगाई गई घात क्या कहलाएंगे, विमा। मूल राशि अपन कह रहे हैं द्रव्यमान, लंबाई, समय, द्रव्यमान को मास से, समय को अपन द्रव्यमान को मास से कह रहे हैं, यहाँ कैपिटल एम निकाल दिया। लंबाई है उसे लेंथ से कहा, यहाँ से एल से मैंने एल कैपिटल लिख दिया। टाइम है वो टी, और टी से अपन ने क्या लिख दिया, कैपिटल टी निकाल दिया। अब इनके ऊपर जो अपन घात लगाएंगे ना, वो घाते ही अपन एबीसी अपन ये लगाइए, ए बी और सी, तो ये अपने पास क्या बनेगी, विमा। अब इनको जब भी अपन विमीय सूत्र को पढ़ेंगे ना, तो विमीय सूत्र को ऐसे नहीं पढ़ना अभी आपको कि बड़ा कोष्टक है, फिर आप ये पढ़ोगे एम की पावर ए, एल की पावर बी, टी की पावर सी, ऐसा नहीं पढ़ना अभी आपको। अपन यहाँ इसको तो क्या पढ़ेंगे कि अपन एम ए एल बी टी सी, ठीक है ना। ये नहीं पढ़ेंगे एम की पावर 1, एम की पावर 2, एम की पावर 3, ऐसा नहीं पढ़ना आपको। क्या पढ़ोगे, एम ए एल बी टी सी, और इसको बड़े कोष्टक में आप लिख दोगे, वो उसका क्या बनेगा, विमीय सूत्र कहेंगे। आपको देखो वैसे तो अपन पूरी फिजिक्स की बात करते हैं तो 11th में भी अपने पास होता रहेगा, 12th में भी इसका टॉपिक अपने को चलता है, और कंपटीशन एग्जाम में तो लगभग इसे डायमेंशन जो अपन विमा करें इसका क्वेश्चन मिल ही जाता है। ठीक है ना। और वो भी कहां से मिलता है, विमीय समांगता के सिद्धांत से क्वेश्चन मिलता है। वहां पे विमीय समांगता का सिद्धांत अपने पास क्या होता है कि बाएं पक्ष की विमा बराबर दाएं पक्ष की विमा होती है, और उसमें आपको कोई ना कोई नियतांक दे देगा, और नियतांक कहकर ये कहेगा इस नियतांक की विमा क्या होगी, वो अपने पास वहां पे क्वेश्चन करना होता है। अब यहाँ अपन लोग ये कह रहे हैं कि इन विमाओं में अपन लोग ये कहेंगे कि अपने को बेसिकली मैं 5 या 6 विमाएं लिखा रहा हूँ। आपको तो केवल उन 5 या 6 विमा मान लो या 7 मान लो, अब तक 7 विमाएं अपने को अच्छी तरह से करनी है। उसके बाद में कोई भी विमा आपको याद नहीं करनी है, केवल उसके आपको क्या करने हैं, फॉर्मूले याद करने हैं। ठीक है ना। उस भौतिक राशि का आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर आप विमा अपने आप खुद निकालना सीख जाएंगे भी। ठीक है ना। तो आज आपको देखो जो अपन छोटे छोटे अपन टुकड़ों के रूप में विमाएं अपन पढ़ रहे हैं, तो विमीय सूत्र के रूप में आप बड़े कोष्टक में जब भी लिखेंगे एम एल और टी के ऊपर घात लगाकर यदि अपन बड़े कोष्टक में लिख देंगे तो वो उसका क्या बनेगा, विमीय सूत्र बनेगा। तो अपन देखो यहाँ पे सबसे पहले बात अपन यहाँ पे विमा की करेंगे, तो ये कहेंगे कि भौतिक राशि, देखो अपन अपने एक टेबल बना लेंगे, यहाँ तो ये कहेंगे भौतिक राशि। ठीक है ना। भौतिक राशि के बारे में, उस भौतिक राशि का यदि अपने पास सूत्र है तो उसका सूत्र लिखेंगे, और सूत्र के बाद में अपन यदि कोई है तो अपन यहाँ पे विमाओं की गणना करेंगे, विमाओं की गणना अपन कर लेंगे, और उसके बाद में अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, उसकी विमा लिखेंगे। ये अपन देखो अपने पेज को आप 4 भागों में इसी प्रकार से आप डिवाइड करेंगे। ठीक है। अब अपन देखो सबसे पहले विमा की जब बात करते हैं तो यहाँ अपने पास विमा क्या होती है, द्रव्यमान। सबसे पहले अपन यदि विमा की बात अपन कर रहे हैं तो अपन विमा यहाँ पे क्या कहेंगे, द्रव्यमान। द्रव्यमान है अपने पास, वैसे अपने पास कोई फॉर्मूला नहीं होता है, और विमा की बात करें तो m1 कर देंगे। अब अपने पास देखो विमीय सूत्र लिखना है, यहाँ पे विमा की बात अपन ने लिख दी, यहाँ पे विमीय सूत्र लिखोगे भी। तो विमीय सूत्र का मतलब क्या होता है, बड़े कोष्टक में विमीय सूत्र में आपने ये लिखा है कि बड़े कोष्टक में m की पावर a,
एल बी टी सी अपन को लिखना है। अब यहाँ पे अपन ने देखो द्रव्यमान की विमा क्या लिख दी, m1 लिख दी, m1 लिख दिया ना। अब यहाँ पे अपने पास कौन कौन नहीं है, एल नहीं है और टी नहीं है, और जो नहीं होता उसकी पावर आप क्या लगा दो, 0 लगा दो, क्योंकि किसी भी संख्या की यदि पावर 0 है तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। ये आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा कि अपन ये कहते हैं कि 1 की पावर 0, तो इसका मतलब 1 ही है। चाहे अपने पास 100 की पावर 0 हो तो उसका मान भी 1 है, x की पावर 0 उसका मान भी 1 है, l की पावर 0 है तो उसका मान भी 1 है, t की पावर 0 उसका मान भी क्या है, 1 है। तो किसी भी संख्या की यदि पावर अपने पास 0 है तो उसका मान अपने पास कितना होगा, 1 होगा। तो इसका विमीय सूत्र अपने पास क्या होगा कि विमीय सूत्र अपन कह देंगे m0, m1 है, देखो m तो है ही यहाँ पे, तो m1 कह देंगे, l0 कह दोगे, t0 कह दोगे। तो ये इसका क्या बन गया, विमीय सूत्र बन गया। कोई आपको, अब आपको देखो केवल यही करना है कि द्रव्यमान कोई फॉर्मूला नहीं है, m1 होता है, आप तो याद रखो m1 है। फिर उसका विमीय सूत्र लिखोगे तो क्या लिखोगे, बड़ा कोष्टक लगा दो, और बड़ा कोष्टक लगा के क्या लिख दो, m1, l नहीं है तो l0 और t नहीं है तो t0। तो द्रव्यमान की यदि कोई आपको विमा पूछ ले तो आप क्या कहोगे, m1 l0 t0। ये नहीं पढ़ोगे कि m की पावर 1 l की पावर 0 t की पावर 0, ऐसा नहीं पढ़ना है। आप क्या करोगे कि m1 l0 t0 अपने पास डायमेंशन मास की अपन कह देंगे। फिर मैं कह रहा हूं यहाँ पे देखो लंबाई, लंबाई के साथ कई बार शब्दावली में लंबाई की जगह अपने को चौड़ाई लिख देता है, सबकी एक ही विमा है। कई बार ऊंचाई लिख देगा, कई बार अपने पास दूरी लिख देगा, कई बार अपने पास विस्थापन लिख देगा, और कई बार यहाँ पे तरंग दैर्ध्य लिख देगा। क्या लिख देगा, तरंग दैर्ध्य लिख देगा, और कई बार यहाँ पे आयाम कह देगा। जितने भी मैं शब्दावली कर रहा हूँ ये आगे वाले चैप्टर में हर एक शब्दावली की परिभाषा देंगे अपन, ठीक है ना। लंबाई है तो 1 मीटर क्या होता है, ठीक है ना। चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, तरंग दैर्ध्य और आयाम, इन सब के एक बार आप ये नाम ही याद कर लो, इन सब की अपन डेफिनेशन है वो अगले चैप्टर में देंगे भी। तो इसका देखो अपने पास कोई विमीय सूत्र तो होता नहीं है। फिर अपने पास इन सब की विमा क्या होगी, L1 होती है, इन सब की विमा क्या होगी, L1। अब अपने पास कौन कौन नहीं है, M भी नहीं है और T भी 0 नहीं है, तो इसका मतलब विमीय सूत्र तो अपने पास ये बनेगा M, L और T, इनके ऊपर पावर लगाकर इनको अपन बड़े कोष्टक में लिखेंगे तो इसका विमीय सूत्र बनेगा। तो यहाँ अपन क्या कर देंगे कि यहाँ पे अपन कर देंगे M0, L1, T0, इन सब की विमा अपने पास क्या बनेगी, ये हो जाएंगे। फिर अपने बात और तीसरी विमा की बात अपन करते हैं समय की। समय अपन कहते हैं, या कई बार यहाँ पे समय की जगह शब्द आएगा आवर्त काल, आवर्त काल आ जाए, या अपन कंपन काल आ जाए, या यहाँ पे एक शब्द आ जाता है दोलन काल। ये अपने पास 4 शब्दावली आ जाते हैं इसमें। तो इन चारों का देखो वैसे कोई फॉर्मूला नहीं है, और इनके विमा की बात करें तो T1 होगी। अब यहाँ पे कौन नहीं है अपने पास, अब देखना अपने पास यहाँ पे कौन नहीं है, M नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, M0, L0, T1। बेसिकली तो आपको देखो ये 3 ही याद होनी चाहिए। बेसिकली यदि अपन और कोई विमा याद नहीं कर पा रहे हैं तो आप ये 3 विमा याद कर लो, उसके बाद में उसके फॉर्मूले याद करो आप, उसके बाद में उसके फॉर्मूले याद करो, उस फॉर्मूले के आधार पे अपन डायरेक्टली लिखते हैं, ठीक है ना। तो आपको कोई पूछ ले द्रव्यमान की विमा तो आप क्या कहोगे, M1 L0 T0 होती है। कोई आपको कहते हैं लंबाई की विमा तो क्या कहोगे, M0 L1 T0 होती है। कोई कहते हैं समय की विमा तो M0 L0 T1 होती है, ठीक है ना। ये पावर वाली बात यहाँ पे नहीं पढ़नी है, आप ये डायरेक्ट पढ़ो M0 L0 T1, ठीक है ना। तो ये अपने पास बेसिकली से अपन ने देखो 3 विमाएं अपने पास हैं। और मैं ये कह रहा हूं कि यदि आपको 3 विमाएं याद है ना तो अपनी फिजिक्स में लगभग अपन 50 से 60 विमाएं अपन यहाँ पे करेंगे, और 50 से 60 विमाएं आपको याद करने की जरूरत नहीं है अभी, ठीक है ना। इनको ये नहीं कि आप बार बार रट्टा मारोगे फिर आप भूल जाओगे, ऐसा अपने को यहाँ पे नहीं करना है। आपको बेसिकली मैं कह रहा हूँ कि ये 3 विमाएं याद कर लो, उसके बाद में मैं कह रहा हूँ कि विमाएं याद करने की जरूरत ही नहीं है अपने को, केवल अपन फॉर्मूले लिखेंगे, ठीक है ना। तो आज देखो अपन ये 3 विमाओं के बाद में मैं आपको देखो चौथी विमा अपन लिख रहे हैं। चौथी विमा देखना, अब इन 3 को आप एक बार जब भी अपन देखो आप रफ में काम कर रहे हैं तो इनको आप एक साइड में लिख लें, ठीक है ना। उसके बाद में अपन देखो इनके फॉर्मूले की बात अपन डायरेक्टली आगे विमाओं की बात करेंगे। तो मैं देखो चौथी विमा लिख रहा हूँ क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल अपन जब भी फिजिक्स में बात करेंगे तो आयत के क्षेत्रफल की बात करनी है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणा
चौड़ाई होगा। तो यहाँ पे इसका सूत्र बन गया क्या, क्षेत्रफल बराबर क्या हो गया, क्षेत्रफल के बराबर यहाँ पे क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई अपने पास बनेगा। अब देखो लंबाई की विमा अपन कहें तो क्या होती है, आपने लिखी है L1, चौड़ाई की विमा कहें तो इसकी विमा भी क्या कही है L1। और ये अपने छोटी क्लासों में पढ़ के आए हैं कि आधार समान होता है तो घातें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। आधार समान होगा तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। जैसे x की पावर a है, x की पावर b है, तो इसको आप क्या लिख देंगे, x की पावर a प्लस b लिख देंगे। तो यहाँ l की पावर जो कितनी लिख दोगे, 2 लिख दोगे। तो अब अपने पास कौन नहीं है, m नहीं है, t नहीं है, तो इसका v में सूत्र आप क्या लिखोगे, इसका v में सूत्र लिखोगे m0, ठीक है ना, और ये कह देंगे L2 T0। तो ये अपने पास क्या हो गई, क्षेत्रफल की विमा हो जाएगी, ठीक है ना। फिर उसके बाद में अपन ये करते हैं आयतन, अगली राशि के बाद में अपन लिखते हैं यहाँ पे आयतन क्या होगा। तो आयतन के बाद में अपन देखो आयतन लिखें तो आयतन का फॉर्मूला क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। घनाभ का आयतन लेना भी, ठीक है ना, कि अपन घनाभ के आयतन की यहाँ पे बात करेंगे, जिसमें अपन 3 डायमेंशनल जो अपने पास एक्स एक्स भी है, वाई एक्स भी है, जेड एक्स है, उसी के अपन आयतन की बात अपन यहाँ पे ज्ञात करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ अपन लिखेंगे तो देखो लंबाई की विमा बोलो L1, चौड़ाई की विमा बोलो L1, ऊंचाई की विमा बोलो L1, इन तीनों को करेंगे तो क्या होगा L3। तो यहाँ से आप क्या लिख दोगे M0 L3 T0। तो ये इसका क्या बन गया, विमीय सूत्र बन गया। देखो अपन ने पहले ये लिख चुके हैं कि पहले अपने को 3 विमाएं पहली याद है। देखो द्रव्यमान M1 L0 T0, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तरंग दैर्ध्य आयाम दूरी विस्थापन, इनकी विमा क्या होती है L1, और इनकी विमा लिखते हैं तो M0 L1 T0। फिर उसके बाद में समय, आवर्त काल, कंपन काल, दोलन काल, इन सब की विमा क्या होती है T1, और T1 है तो इससे अपन ये बना देंगे, ठीक है ना। ये अपन यहाँ पे देखो 5 हो गई। फिर उसके बाद मैं छठी विमा लिखता हूं, वेग होगा या मैं कहूं चाल, वेग और चाल अपने पास एक ही विमा होगी यहाँ पे। तो देखो वेग या चाल, देखो अपन ये लिखते हैं दूरी बराबर चाल गुणा समय, नहीं लिखते हैं क्या, छोटी क्लास में 8वीं क्लास में फॉर्मूला आया होगा, दूरी बराबर चाल गुणा समय। और यहाँ पे अपन चाल के बराबर क्या लिख देंगे, दूरी बटा समय, ये हुआ क्या। अब दूरी की विमा बोलो क्या होती है, आपको याद होगा L1, समय की विमा क्या होती है T1, यही तो होती है। दूरी की विमा यहाँ पे क्या होगी L1, और समय की विमा क्या होगी T1 होगी। तो इससे अपन देखो क्या निकाल देंगे, L1 पावर को ऊपर ले आए भी, पावर को जब भी अपन हर से अंश में लाएंगे तो पावर किसकी हो जाएगी, माइनस की हो जाएगी। तो यहाँ पावर किसकी हो जाएगी, T-1 हो जाएगा। अब अपने पास विमीय सूत्र में कौन नहीं है, देखो अपने पास इस विमीय सूत्र में कौन नहीं है अभी, तो यहाँ पे अपने पास कौन नहीं है, M नहीं है, तो M0 L1 T-1 किसकी विमा बन गई, कि दूरी या चाल की विमा हो जाएगी, दूरी या फिर चाल की विमा वो अपन यहाँ पे ये बता सकते हैं, ठीक है ना। या अपन सॉरी देखो वेग या चाल की जो विमा होगी वो अपन ये कह देंगे M0 L1 T-1 होती है। तो ये इसका क्या बन जाएगा, विमीय सूत्र बन जाएगा। फिर उसके बाद में देखो, उसके बाद में एक और मैं लिख रहा हूं यहाँ पे त्वरण लिखता हूं, क्या लिखता हूं, त्वरण। और त्वरण के बराबर में केवल आपको फॉर्मूला बता रहा हूं, फॉर्मूला होता है वेग बटा समय, वेग बटा समय। अब वेग की विमा तो ये ऊपर आपने लिख चुके हैं L1 T-1 और ये T1, ये हुआ क्या, पावर को ऊपर लाएंगे तो पावर किसकी, माइनस की, और आधार समान है तो घातें क्या होंगी, जुड़ जाएंगी। तो ये क्या होगा L1 T-2। अब यहाँ पे कौन नहीं है अभी, M नहीं है, तो M0 L1 T-2, ठीक है ना। तो बेसिकली मैं आपको ये कह रहा हूं कि 3 वो विमाएं, 4 ये विमाएं, 7 विमाएं याद कर लो आप, ठीक है ना। 7 3 तो वो बेसिकली अपने को याद करनी है, और 4 ये विमा याद करनी है। क्षेत्रफल की क्या होगी L2 M0 L2 T0, आयतन की विमा क्या होगी L3 M0 L3 T0, वेग या चाल की विमा क्या होगी L1 T-1, तो क्या करोगे M0 L1 T-1 कर दोगे। त्वरण, त्वरण की विमा क्या होगी वेग बटा समय, और विमा क्या होगी M0 L1 T-2 होगी। तो ये अपने को 7 विमाएं यदि याद है ना, तो मैं देखो कुछ एक भौतिक राशि हैं उनके मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ,
और उन फॉर्मूले से आप यदि अपन विमा बना सकते हो तो आप विमा बनाना, नहीं है तो अपन देखो कल आगे वाली वीडियो में अपन करेंगे। उसके बाद में देखो नंबर 8 पे मैं लिख रहा हूँ, फॉर्मूला भी लिख रहा हूँ आपको रफ कार्य के लिए होमवर्क के रूप में आपको कह रहा हूँ कि मैं जैसे लिख देता बल, तो बल का फॉर्मूला मैं लिख रहा हूँ, बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण, द्रव्यमान गुणा त्वरण होगा भी। अब आप द्रव्यमान की विमा लिखनी है, त्वरण की विमा लिखकर बल की विमा याद कर लोगे। फिर मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे संवेग, संवेग के बराबर आप करोगे द्रव्यमान गुणा वेग होगा, तो द्रव्यमान की विमा लिख दोगे और वेग की विमा लिखकर फिर आप इसको हल करोगे। फिर मैं आपको देखो और लिख रहा हूँ यहाँ पे कि घनत्व लिख रहा हूँ, घनत्व के बराबर आप कहेंगे द्रव्यमान बटा आयतन कह देंगे, तो इसका आप विमीय सूत्र लिखोगे। फिर मैं यहाँ पे ये कह रहा हूँ, यहाँ पे दाब, ठीक है ना, दाब अपन कह दें तो दाब में आप कहोगे बल बटा क्षेत्रफल। तो ये आपको 4 विमाएं लिखनी है, यदि आप लिख सकते हो तो केवल अपन ये पीछे वाली विमाओं को देख देख कर आपको कैलकुलेशन करना है। याद रखना है हर में जो भी घात है उसको ऊपर लानी है, और घातों को ऊपर लाएंगे तो घात किसकी, माइनस की, और आधार समान होने पर घातें जोड़ देंगे, आधार समान होने पर घातें हैं वो अपन जोड़ के लिख देंगे। तो इस प्रकार से आप इन 4 भौतिक राशियों मैंने लिखी हैं, इन चारों की विमाएं आपको लिखनी है, ठीक है ना। एक बार आप इनको पढ़ना, फिर अपन कल वाली वीडियो में वापस से इसी विमा से वापस शुरू करेंगे ताकि ये विमा वाला टॉपिक है वो आपका क्लियर हो जाए।